उमेश पाल हत्याकांड पर मचा बवाल। एनकाउंटर पर सपा ने उठाए सवाल। एनकाउंटर पर सवालों की आंच। क्या छुपाया जा रहा है कोई राज? उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बाबा की पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को मिट्टी में मिला दिया है और मामले में संदिग्ध कई आरोपियों के घरों को भी जमींदोज कर दिया गया है। उधर उमेश पाल हत्याकांड को लेकर हो रही सियासत अब और गर्मा गई है। दरअसल मामले में पहले पुलिस ने कार्रवाई न करने पर सवाल खड़े हो रहे थे और अब पुलिस की कार्रवाई करने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एनकाउंटर को फर्जी बताया जा रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने एक बड़ा बयान देकर सियासत की आग को और हवा दे दी है। दरअसल राम गोपाल यादव मंगलवार को मीडिया से रूबरू हुए और पुलिस की कार्रवाई को दबाव में की गई कार्रवाई करार दिया। राम गोपाल ने कहा कि जब उन्हें वास्तविक अपराधी नहीं मिल रहे हैं तो वे ऊपर से दबाव में है। वो जो भी मिलेगा उसे मार डालेंगे। उसके साथ ही उन्होंने बड़ा दावा किया है कि अतीक के बेटी को 1-2 दिन में मार दिया जाएगा। जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारेंगे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में, आप देखिए। जबकि संविधान हमारा आदमी को जीवन के अधिकार का मौलिक अधिकार देता है। किसी के जीवन को आप ले नहीं सकते विधि सम्मत तरीके के अलावा, और कोई रास्ता नहीं। राम गोपाल यादव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि फर्जी एनकाउंटर होंगे, साथ ही कहा कि कोई नई व्यवस्था बनेगी तो ये फर्जी एनकाउंटर करने वाले सब नपेंगे। अब एनकाउंटर होगा तो फर्जी होगा ही। सीधे पुलिस से एनकाउंटर हो कोई मारा जा सकता है, लेकिन पुलिस पकड़ ले उसके बाद एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय अपराध है। आज नहीं तो कल जब कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी तो ये जो फर्जी एनकाउंटर करने वाले लोग हैं, नेता सब बच जाते हैं, अधिकारी फंसते हैं। इन पे हत्या का मुकदमा कायम होगा ही, पहले भी हुए, एक बार नहीं दर्जनों बार हुए। उधर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, इलाहाबाद हत्याकांड में मृतक भाजपा का सदस्य था और पैसे के मामले में जिसका नाम आ रहा है वो भी भाजपा के मंत्री ही है। आखिर एनकाउंटर करके सरकार कौन सा राज छिपा रही है? अब जो भाजपा की छवि की मिट्टी पलीत कर रहे हैं वो भाजपाई कब मिट्टी में मिलाए जाएंगे या मंत्री पद से हटाए जाएंगे? बता दें कि हत्याकांड के शूटर उस्मान के एनकाउंटर के बाद उस्मान की पत्नी ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे कि पुलिस ने जबरदस्ती उसे मारा है। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, क्या वाकई पुलिस दबाव में काम कर रही है? क्या दबाव में फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं? और क्या माफियाओं का अंत करने का मिट्टी में मिला देने वाला फॉर्मूला सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो देखिए, उस्मान के एनकाउंटर पर सवाल आखिरकार क्यों खड़े हो रहे हैं, सवाल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ चुके हैं। अवधेश उपाध्याय है, प्रवक्ता है बीजेपी से। अवधेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से कपिश श्रीवास्तव। कपिश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ चुके हैं निरंजन पोटदार। निरंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर। अवधेश जी, पहले मैं आपको रुक करना चाहती हूँ। देखिए, सरकार आपके तो सारे सवाल आपके ऊपर ही खड़े ही होंगे। अब उस्मान के एनकाउंटर को लेकर सवाल यहाँ पर कई खड़े हो रहे हैं। हालांकि देखिए, जिस तरीके से आपकी तरफ से भी 2 आरोपी को ढेर कर दिया गया, लेकिन जब पुलिस कार्रवाई करती है तभी भी सवाल खड़े हो जाते हैं, जब पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तभी भी सवाल खड़े होते हैं। दिक्कत कहाँ आ रही सर? देखिए ऋचा जी, दिक्कत किसी को नहीं है। दिक्कत केवल उत्तर प्रदेश में उन लोगों को है जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो अपराधी हैं, जो भूमाफिया हैं, जिन्होंने गरीबों का हक मार के अपनी जेबें भरी, उनको दिक्कत है। किसी को दिक्कत नहीं है। इस समय उत्तर प्रदेश की जनता ये बखूबी देख रही है कि किस तरह से एक हत्यारे, भूमाफिया
अतीक अहमद के लिए समाजवादियों का जो दर्द छलक के बाहर आ रहा है, उस दर्द को उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। अब आप देखिए, समाजवादियों को अतीक अहमद के प्रति तो दर्द छलकते हुए नजर आ रहा है, लेकिन जो राजू पाल की हत्या हुई, उमेश पाल की हत्या हुई, उनके परिवार के प्रति इनकी कोई सहानुभूति नजर नहीं आ रही। और सहानुभूति आ रही है, किसके लिए आ रही है? जो उनके हत्यारे हैं, उनके लिए बार बार दर्द लग रहा है। 2005 में राजू पाल की हत्या हुई, उस समय सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार, इन्होंने क्यों नहीं पकड़ा हत्यारों को? भाई खुलेआम सरेआम हत्या हुई थी, वीडियो की है। जब इन्होंने हत्यारे नहीं पकड़े तो क्यों नहीं पकड़े? सवाल उठता है उस पर। आज जब हत्यारों को पकड़ा जा रहा है, हत्यारों को शिकंजे कसा जा रहा है, अपराधियों को शिकंजे कसा जा रहा है, तो केवल और केवल समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्हीं का दर्द सड़क के बाहर नजर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और वही दर्द बयान के जरिए भी दिखाई दे रहा है। अवधेश जी, चलिए सपा प्रवक्ता से आकर रुक कर लेते हैं कपीश जी का। कपीश, देखिए एनकाउंटर पर कई सवाल आप खड़े कर रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ एनकाउंटर के जरिए जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या अधिकारियों को डराना मकसद है? जिस तरीके से सपा के जो राष्ट्रीय महासचिव है रामगोपाल यादव ने जो बयान दे दिया कि एनकाउंटर हो जाएगा अतीक के बेटे का, क्या ये एक सिर्फ उनको डराने का मकसद है आपकी तरफ से? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है जी, कि जो पहले की ऋचा कवायद होती है उसी के आधार पर भविष्य दिखाई देता है। और मैं फर्जी को जवानी चीजें नहीं कहता, आंकड़ों के साथ बात करता जी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पूरे देश के अंदर 28 मामलों में एनकाउंटर में जांच की थी। और ये एनकाउंटर की जांच तब होती है जब मजिस्ट्रियल जांच समाप्त हो जाती है और पीड़ित पक्षकार यदि जिंदा है तो वो स्वयं या फिर उसके परिजन जी कोर्ट में या मानव अधिकार आयोग में, जो हमारी एक संवैधानिक संस्था है, उसमें अपील करते हैं। तो उस पर ये 28 केस पूरे देश के अंदर अपील किए गए थे, जिसमें से 17 फर्जी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश के साबित हुए और 28 करोड़ रुपए की क्षति योगी सरकार पे लगी। लेकिन योगी सरकार ने आज तक उन फर्जी एनकाउंटर्स पे कोई विधिक कार्रवाई नहीं। एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि पूरे। सर, आप आंकड़ों पे कहा जा रहे हैं, फिलहाल की बात कर लीजिए ना, वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है? जनता को कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। नहीं, एक बात ये मुझे बता दूं, एनकाउंटर उन्हीं का हो रहा है जो अपराधी है, जिन्होंने हत्या की। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर इनके बीच में बोलवाना है तो शांत हो जाइए अवधेश जी, मैं आपका रुख करूंगी। अवधेश जी, मैंने आपको समय दिया, तब कपीश ने कुछ नहीं बोला था। अवधेश जी, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अवधेश जी कपीश जी को बोलने दीजिए। इतिहास बदल देंगी क्या? जिस आदमी के हाथ खून से रंगे हो, एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि 506 पुलिस अभिरक्षा में हत्याएं हुई हूं। हत्या समझती है पुलिस अभिरक्षा के अंदर, जिसमें उन्नाव पीड़िता जो बेटी थी सेंगर की प्रताड़ित, उसके पिता की भी हत्या अभिरक्षा में हुई है। क्या हुआ? सुबोध सिंह जो कि थाना अध्यक्ष थे, एक बहुत बड़े दंगे को उन्होंने बचाया। शिखर अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, उसको जेल हुई और उसके बाद वो बाहर आया तो उन्होंने फूल माला पहना करके स्वागत किया। कपीश जी, 2005 में राजू पाल की हत्या की गई थी, तब तो सरकार आपकी थी ना, ये खुद बीजेपी ने आप सवाल ही पूछा है। एक बात हमें बताइए, जितनी हत्याएं वर्तमान समय में हो रही है, योगी सरकार करा रही है क्या? अगर सर पुलिस कार्रवाई करती है तो आप सवाल खड़े कर देते हैं। अखिलेश यादव सदन में कहते हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। अगर पुलिस कार्रवाई कर रही तो सर दिक्कत कहाँ आ रही है फिर आपको? भविष्य तय किया जाता है। कपीश जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। कपीश जी, इतिहास के आधार पर ही भविष्य होता है, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्यों आखिर सबूत मिटा रहे हैं? भाई नंद किशोर नंदी ने अतीक से जो है वो 5 करोड़ रुपए लिए थे, और आज आप सारे सबूत मिटा रहे हैं। असल मुलजिम को आप बचाना चाह रहे हैं, क्यों नहीं इस्तीफा लेते हैं नंद गोपाल नंदी? कपीश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही? पहले मुझे ये बताइए कपीश जी, मैं सवाल क्या है वो पूछ लीजिए, सुन लीजिए। मैं कह रही हूँ आपसे, एक मिनट कपीश जी, एक मिनट रुक जाइए। कपीश जी, मुद्दे की बात कर लेते हैं ना। समझती है कि नहीं, कपीश जी को मुद्दे की बात कर लेते हैं। एक मिनट कपीश जी, देखिए आपके लिए मुखिया कहते हैं सदन में खड़े होकर कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो दिक्कत क्यों आ रही है फिर आपको? सर,
कहां पुलिस कार्रवाई कर रही है? सर 2 के एनकाउंटर हो गए हैं और 3 घर सभी दोस्त कर दिए गए हैं। सभ्य समाज में एनकाउंटर किसी कानून के अंतिम पायदान मानी जाती है। जब विधि व्यवस्था करने में सरकार विफल होती है तो एनकाउंटर करती है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मुख्य अभियुक्त को बचाने के लिए एनकाउंटर हो रहे हैं, क्योंकि 5 करोड़ रुपए अतीक अहमद के द्वारा नंद गोपाल नंदी इनके कैबिनेट मिनिस्टर को दिया गया था। उनकी मंत्री, उनके मेयर जो उनकी पत्नी है उनको दिया गया। इसकी जांच कब होगी? और एक पीड़िता, चाहे वो जो कोई भी हो, अगर कोई कह रहा है कि 2 दिन से मेरे बच्चे पुलिस अभिरक्षा में हैं और बाल संरक्षण गृह में हैं क्योंकि वो नाबालिग हैं, वो 2 दिन से उनका पता नहीं चल रहा, लापता है, तो क्या कानून इस बात को कहता है कि अगर पिता ने किया हो तो बेटे को शूट आउट कर दो, उसकी पत्नी को फंसा दो? और नंद गोपाल नंदी पे जो इतना बड़ा चल रहा है, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे अहमद के लिए? और ये क्यों बचाए जा रहे हैं? जनता देख रही है किस तरह से सबको अगर आप शूट आउट कर दोगे तो अगली मुलजिम तक कैसे पहुंचोगे? ये तो गुर्गे है ना, पैसे लेकर के इन्होंने किया होगा। सबको मार के सुनाई दोगे तो आप असल अभियुक्त को बचाना चाह रहे हैं, में जितने और इसलिए आप असल अभियुक्त को बचाना चाह रहे हैं क्योंकि 5 करोड़ रुपए की रिश्वत नंद गोपाल नंदी ने सबसे बड़ी बात है कपिल जी, आप बात को समझ ही नहीं रहे हैं। कपिल जी, सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, चेहरा सामने है, उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। कपिल जी मेरी बात सुन लीजिए। कपिल जी, आप तथ्यों पे क्यों नहीं आ रहे हैं? कपिल जी, नंद गोपाल नंदी ने लिया जो मंत्री थे इनके, ये इनसे पूछिए। अगर आप कड़ी नहीं जोड़ेंगे तो आप मुख्य अभियुक्त को बचा रहे हैं, इसीलिए आप शूट आउट कर रहे हैं। अरे शूट आउट करने का भी एक तरीका है, बाकायदा नियम दिया गया है। वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी पे गोली के छर्रे नहीं होने चाहिए। मैं चलिए कमिश्नर में रुक करूंगी आपका, ठीक है। निरंजन जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। निरंजन जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। अखिलेश यादव कहते हैं सदन में खड़े होकर कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस कार्रवाई करती है तो फिर और भी सवाल खड़े हो जाते हैं। और वही बीएसपी की मुखिया मायावती कहती है कि पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है वो ठीक है, लेकिन बाद में बयान बदल जाता है। फिर वो कहती है कि कई विषय विकास दुबे वाला वो एनकाउंटर शुरू तो नहीं हो जाएगा। यानी विपक्ष जितने भी सब कंफ्यूज नजर आ रहे हैं इसको लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए ऋचा, मैं तो ये कहूंगा कि ये कंफ्यूज तो मुझे आप खुद ही नजर आ रहे हैं। कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते, कभी कहते हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस कार्रवाई करती तो आप कहते पुलिस कार्रवाई क्यों कर रही है, फर्जी एनकाउंटर करे। क्या मतलब सर आपका ये? आपने किस कानून के किताब को पढ़ा कि एनकाउंटर किए जाएंगे कानूनन? तो क्या एक मिनट सर, एक मिनट, अगर उस्मान का एनकाउंटर हुआ है, कपिल जी ठीक है सुन लीजिए, आप कपिल जी सुन लीजिए, अगर उस्मान का एनकाउंटर हुआ तो क्या आप वहां पर मौजूद थे? एक मिनट कपिल जी मेरी बात सुन लीजिए, कपिल जी मेरी बात सुन लीजिए, आप कपिल जी मैं क्या कह रही हूँ वो सुन लीजिए। एक मिनट कपिल जी, चिल्लाने से कुछ फायदा नहीं होगा सर, दाग नहीं धुल जाएंगे सर, आपके दाग नहीं धुल जाएंगे सर, कपिल जी दाग नहीं धुल जाएंगे। जब उस्मान का एनकाउंटर किया गया था तो क्या आप वहां पर मौजूद थे? क्या अखिलेश यादव वहां पर मौजूद थे? नहीं थे ना? संविधान क्या हो सकता है? योगी सरकार अकेले सारा। एक मिनट कपिल जी, ऐसी कोई थोड़ा बात हो जाएगी, आप बात ही नहीं सुन रहे। आप एक मिनट कपिल जी बात सुन लीजिए, आप इसे फर्जी एनकाउंटर जो बता रहे हैं ना, उस्मान का एनकाउंटर हुआ ना तो आप वहां पर मौजूद थे ना अखिलेश यादव वहां पर मौजूद थे, तो कैसे फर्जी इसको बोल सकते हैं सर? एनकाउंटर कार्रवाई ठीक है रंजन जी, अभियोजन कार्रवाई होती है सर रहने दीजिए सर, कोई फायदा नहीं हो रहा, कपिल जी रहने दीजिए। शाउटिंग मैच होना है निरंजन जी ठीक है आप बोलिए सर। जी ऋचा जी, डिबेट होनी है, शाउटिंग मैच होना है? नहीं सर बोलिए। हाँ देखिए ऐसा है ऋचा जी, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और जिस तरीके से अभी मैं देख रहा हूं कि एक बहुत ज्यादा बौखलाहट हो रही है, मेरे को आश्चर्य होता है इस चीज को कि कभी इन जो हत्याएं होती हैं, कभी अपराधी जिस तरीके से निर्दोष जनता को शिकार बनाते हैं, कभी इस तरीके की बौखलाहट उस चीज के ऊपर भी होनी चाहिए। और जिस तरीके से ऋचा जी, मैं इस चीज को कई बार महसूस करता हूं कि ये इतने बड़े
डायनासोर कैसे बन गए ये अपराधी, चाहे वो अतीक हो, चाहे वो मुख्तार हो, चाहे वो और अन्य कई जो जितने अपराधी, जितने माफिया हैं, वो कैसे बन गए पूर्व की सरकारों के अंदर। तो उसका सीधा सा स्पष्ट उदाहरण अब सामने आ रहा है कि जैसे ही किसी अपराधी के ऊपर कोई कार्रवाई होती है, कुछ राजनीतिक दल, मेरे को समझ में नहीं आता, इनको राजनीतिक लाभ भी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इन चीजों से तो इनको राजनीतिक हानि होनी है। क्योंकि ऋचा जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस उस्मान का एनकाउंटर हुआ है, कि पहली बात तो यह है कि वो सीसीटीवी फुटेज के अंदर क्लियर आ रहा है कि पहली गोली चलाते हुए दिख रहा है वो। और उसके बाद में जब एनकाउंटर हुआ तो उस समय ना तो वहां पे राम गोपाल जी थे, ना वहां पे मैं था, ना ऋचा जी थी, ना कपीश जी थे। तो कैसे हम इस चीज को फर्जी या इसको असली कह सकते हैं? और फिर भी अगर ऐसा लगता है कि ये फर्जी है, तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि भाई समाजवादी पार्टी है या कपीश जी है, वो तो स्वयं में अपने आप में अधिवक्ता है, जाकर के कोर्ट के अंदर इस चीज को साबित करें कि भाई ये फर्जी था। यहाँ टेलीविजन के ऊपर आकर के मेरे हिसाब से जो अधिकारी है या जो पुलिस कर्मचारी है, उनको हतोत्साहित करना मेरे हिसाब से कतई उचित नहीं है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, ऋचा जी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि आज ये हो क्या रहा है हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर। कपीश जी जैसे विद्वान व्यक्ति यहां पे इस तरीके से वकालत कर रहे हैं कि जैसे अतीक अहमद ने 5 करोड़ रुपए नंदी जी को इनके सामने दिए हो और चेक के साथ दिए हो। मेरे को यह चीज समझ में नहीं आ रही कि अपराधी का अगर कभी कोई रिश्तेदार ये बात कहता है कि फला आदमी ने हमने इतने पैसे दिए, तो वो तो बिल्कुल 100% सच है। लेकिन जो अधिकारी, जो हमारी कानून व्यवस्था को बना के रखने में जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी वजह से आप और हम लोग रात को सुख की नींद सोते हैं, वो जो करते हैं वो सारे के सारे फर्जी और झूठे हैं। तो मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती कि भाई ये राजनीतिक जो इनकी राजनीतिक धारा है, ये किस तरफ जा रही है। क्या ये चाहते हैं कि भाई इन अपराधियों को खुला छोड़ दिया जाए? इनको जो आज तक जो सिस्टम आ रहा है कि कानून, न्यायालय और उसके बाद में 20-20 साल, 25-25 साल तक मामला लंबित, और उसके उसी दौरान गवाहों की हत्या और उसी दौरान सारे सबूतों को मिटाना और एक खौफ का वातावरण बना करके अपने आप का जो समानांतर साम्राज्य चलाना, क्या ये उसी चीज की तरफ आगे बढ़ाना चाहते हैं देश को और प्रदेश को? आज क्यों ऐसा हो रहा है ऋचा जी? एक बार जरा सोचिए तो सही कि इतने बड़े जो माफिया हैं, इतने बड़े जो अपराधी हैं, वो आज कह रहे हैं कि जी हमें जेल से बाहर ना निकालिए। जो कुछ समय पहले लाखों करोड़ों रुपए जेल से बाहर आने के लिए खर्च करते थे, आज वो प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से, इनसे ये दरख्वास्त लगा रहे हैं कि भाई हमें जेल से बाहर ना आने दीजिए। मतलब कहने का साफ साफ है कि भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो खौफ है उनको। मतलब मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, ये खौफ अच्छा मानते हैं या इस खौफ को बुरा मानते हैं? देखिए ऋचा जी, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जाको नाथ दारुण दुख दे ही, वहां की मति पहले हर ले ही। अगर ये चीज समय रहते समझ में आ गई तो मेरे हिसाब से हर चीज सही कहा, सारी चीजें ठीक रहेंगी। लेकिन अगर ये समय रहते नहीं समझ में आई तो मेरे को नहीं लगता कि जनता कभी कनेक्ट कर पाएगी ऐसी विचारधारा से। बिल्कुल सही कहा आपने अवधेश जी। देखिए, अब तस्वीरें भी साफ है, लेकिन क्या माफियाओं को खत्म करने का एनकाउंटर एक हल है? देखिए ऋचा जी, मैं आपको बताऊं, जैसे कि कपिल जी अभी कह रहे थे, हो रहे थे पूरी तरह से। देखिए 2003 से 2007 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही और उसी बीच राजपाल जी की हत्या हुई। उसके बाद बीच में बसपा आई, उसके बाद फिर 2012 से 2017 तक फिर अखिलेश यादव जी ने सरकार चलाई उत्तर प्रदेश में। लेकिन किसी ने भी राजपाल जी के हत्यारों पर कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। क्यों? पूछिए, कपिल जी बैठे हैं। आज अगर उनकी जो हत्या के जो आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, इनका एनकाउंटर हो रहा है, तो उनको दर्द क्यों हो रहा है समाजवादियों को? जी। और यदि कोई हत्या कर रहा है, किसी को तकलीफ, खात्मा हो रहा है, तो भाई आप बिना ट्रायल के किसी को गोली मार दो होती है। कोई आरोपी आएगा, हर समाजवादी पार्टी के नेता की सहानुभूति आरोपी आएगा तो फूल माला चढ़ाएगा तो पुलिस उसके खिलाफ कुछ और कार्रवाई करेगी क्या? हुए हैं भाई, माफिया है, किसके समय के? सरिया कानून लागू कर लो। पार्टी की सरकार के समय के करने वाले के हाथ कटवा देंगे, मर्डर करने वाले की गर्दन जो है चौराहे तोड़वा देंगे। मत खाइए, एनर्जी बहुत है आपके अंदर, जानते हैं सब। कर लो ना, यही गैर संवैधानिक सरकार चला रहे हो।
और ब्रिजेश सिंह क्या लेमन चूक से मारे थे गोली? आप बात करेंगे 36 हत्या के मुकदमे हैं, लेमन चूक से मारे थे। अखिलेश यादव जी खुद कहते या हैं। धनंजय सिंह या ब्रिजेश सिंह या ब्रिजभूषण सिंह चुलबुल सर, आप लौट फिर के वहीं पहुंच जाते हैं। लेमन चूक से मारे उस पर कार्रवाई होगी। ये लेमन चूक से गोली से मार रहे थे क्या? इनके ऊपर आखिर क्यों नहीं एनकाउंटर कर दे रहे? जो गुंडों को संरक्षण देती है, माफिया को अपने संरक्षण डिप्टी देती है। मुख्यमंत्री का भी कर दो, उनके ठीक है। ऊपर भी हिंदू क्राइम चल रहा है। ठीक है अवधेश जी, ठीक है, हत्या का आरोप भी रहा है। ठीक है अवधेश जी। माफी चाहती हूँ कपिश जी, सबसे बड़ी बात यह भी है कि देखिए 2005 में राजू पाल की हत्या हुई। अब शांति से मेरा सवाल पूछ लेना, शांति से उसका जवाब देना। सरकार उस वक्त आपकी थी, आपने क्या किया वो आप भी जानते हैं। उसके बाद सरकार आती है बीएसपी की, बीएसपी ने क्या किया वो भी आप अच्छे से जानते हैं। हालांकि देखिए अब शास्ता परवीन को मेयर का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है समाजवादी बीएसपी ने, लेकिन कोई फायदा तो हुआ नहीं है। अब वो कह रही है कि अब आरोपी सिद्ध हो जाएगा तो वो उनको प्रत्याशी से नहीं हटा देंगे, उनका साफ तौर पर यह कहना है। उसके बाद फिर से सरकार आपकी आई, तब आपने कुछ काम नहीं किया। जब बीजेपी काम कर रही तो सर दिक्कत क्यों हो रही है? ये बात समझ में नहीं आ रही मेरे, दिक्कत कहाँ आ रही है सर? बताओ अगर सर एक मिनट सर, और आप कह रहे कि फर्जी एनकाउंटर, एक मिनट सर, आपने कहा कि उस्मान का फर्जी एनकाउंटर हुआ है। अगर सर उस्मान का फर्जी एनकाउंटर हुआ है तो सर ना तो आप वहां पर मौजूद थे, ना मैं वहां पर मौजूद थी, ना अखिलेश यादव थे, और ना ही राम गोपाल यादव वहां मौजूद थे। तो ये आरोप क्यों लगा रहे हैं आपकी तरफ से, क्यों लग रहे हैं सर? ये बात पूछ रहा हूँ कि जबरदस्ती अपनी जबान हमारे मुंह में मत भरिए जी। और आप तो बड़ा विधि को जान रही है। मुझे एक बात बता दीजिए कि ये जो राजू पाल जी की हत्या के बाद ये उमेश पाल जी की हत्या हुई है, ये क्या समाजवादी पार्टी के शासन में कि हम पहले से 302 की FIR लिख लेते और सबका एनकाउंटर? सर राजू पाल की हत्या तो सर आपकी सरकार में हुई थी, आप शायद भूल रहे हैं। तो ये कैसे अतीक अहमद और ये सारे लोग जेल में कैसे बने? कथा कर रहे थे क्या सत्यनारायण बाबू? कथा करने में बंद है? किसके काम से बंद है? आपने 2005 का केस 2023 तक चल रहा है, लेकिन अभी भी कोई ऐसा कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि संरक्षण मिला है किसी न किसी का। संरक्षण मिला है किसी न किसी का। उनसे पूछ लो कि आम कैसे काट के खाते हैं, और सारा सवाल हमसे आप पूछे। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आज कोई हत्या हो रही है, जब आप रिपोर्ट ले अपने समय में तब आपकी सरकार थी, आप पहले हम जो है नंद किशोर क्या बोलते हैं, ये हकीकत मत करवाएंगे? आप मुझे बताइए। और दूसरी बात, मनीष सिसोदिया जेल गए हैं तो किसने अभी बात कर रहे हैं? कहाँ पहुंच रहे हैं आप? सर उत्तर प्रदेश में रहिए ना। सुनिए, आप आपने मुझसे प्रश्न कर लिया ना, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। तो सर दिल्ली मत पहुंचिए ना, उत्तर प्रदेश में रहिए। किसकी दिल्ली में तो समस्या है, इसको तो हल कर लीजिए सर। कहाँ दिल्ली पहुंचते हैं आप? क्यों नहीं जाए? आपके कहने पे बस आपके यहाँ यही बैठे रहे, तो आप बोले उसी को हम कहते हैं। सर अगर ऐसे तो मैंने और भी और सारे पैसे खोल दिए ना सर। नहीं सर, अगर मैंने भी और सारे आरोप यहाँ निकाल दिए ना आंकड़े, तो सर आप बैठ नहीं पाएंगे। होता है और सुप्रीम कोर्ट की नजीरें, हाई कोर्ट की नजीरें अपने क्षेत्र में लागू होती हैं। अगर आपको विधि की नॉलेज नहीं है तो पहले कर लें। सह-अभियुक्त का बयान वहाँ गिरफ्तारी के लिए काफी है, यहाँ पे सह-अभियुक्त का बयान गिरफ्तारी के लिए नहीं बल्कि FIR दर्ज तक करने के लिए काफी नहीं है। अगर सर आरोपी इतने ही अच्छे होते ना सर, अब तक गिरफ्तार आ चुके होते या अपने आप को सरेंडर कर चुके होते सर। कपिश जी, अगर जो आरोपी भागे हुए हैं, एक मिनट सर देखिए, कपिश जी आप तो शांति से बात ही नहीं करते हैं। तो आप लगातार गैर कानूनी बस आपके मन में जो आया बस वही बात कहनी नहीं, आपको अपने सही सिद्ध करना है। बयान पे जेल गया है तो उसको आप नंद गोपाल नंदी पे कंसीडर नहीं कीजिए, क्योंकि रितु सिंह कह रही है। रितु सिंह का मतलब देश का संविधान, यही है ना। सह-अभियुक्त का बयान वहां पे गिरफ्तारी के लिए काफी है, FIR छोड़ दीजिए। यहाँ पे सह-अभियुक्त का बयान एक FIR के लिए काफी नहीं है कि 154 CRPC में संदेह मामले का घटित होने का विवरण आ रहा है तो जाओ इसकी जांच करा ले। अरे जांच भी तो आप ही करोगे, लगा लेना है FIR। चलिए सर, समय की बहुत कमी मेरे पास। लास्ट कमेंट रंजन जी। उस पर शर्म भाजपा को होनी चाहिए। देखिए
जी सर। जी। एनकाउंटर कानूनन जी। नहीं होता है। देखिए ऐसा है ऋचा जी, एनकाउंटर में भी एक चीज मैं निश्चित रूप से भाजपा कहूंगा गोली कि नहीं मारी जाती है। अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन इसके अंदर एक चीज जरूर है कि जिस तरीके से सरकारी मशीनरी को खुली छूट जो दी जा रही है और उसके बाद में जो सरकारी मशीनरी की जो मनमानी जी। है, इसके ऊपर भी सरकार को कम से कम कोई मॉनिटरिंग सिस्टम या कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी सरकार को रखनी पड़ेगी। क्योंकि इसका उदाहरण, कई उदाहरण ऐसे प्रदेश के अंदर आज की तारीख में मिल सकते हैं। चाहे आप कानपुर की घटना देखिए जहां दो निर्दोष व्यक्ति दो निर्दोष हत्याएं हो गई, जिसको मैं एक तरह का सरकारी हत्याएं कहूंगा, जी। कि जिनको जला करके ठीक और बुलडोजर चला करके वहां का डीएम मशीनरी, ठीक है। अब जिसके देखिए, अंदर एक सारी लास्ट सारी कमेंट involved है, आपकी तरफ से। उसकी जो अवधेश जी जांच है, देखिए, वो भी अब उस तक डीएम के पास 14, है। ठीक है सर, अवधेश जी 14 दिन हो चुके हैं इस केस को, लेकिन अभी तक कोई मुख्य आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं आया? देखिए प्रशासन सारा काम कर रहा है अपना, और अभी तो कपिल जी ने कही थी बात कि पहले 2005 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब हत्या हुई थी राज्यपाल जी की। सर, कम शब्दों में अब सर। हत्या हुई है वो इतिहास में नहीं जाना सर, कम शब्दों में। हो गया, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। अरे भैया हम क्यों क्या हत्या हुई, उनका हत्या में खुलेआम घूम रहे थे, लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जिसको उस्मान बता रहे हैं, उसकी पत्नी और उसके घर वाले कह रहे हैं कि वो हिंदू है, और वो उस्मान ने आपने गलत आदमी मार दिया, उसके घर वाले का आरोप है भाजपा सरकार में। वो सिंदूर लगा रही है उसकी पत्नी, जिसका है उसने ये बताया कि वो हिंदू है, और आप जबकि उस्मान बता रहे हो और इसी को लगा के भारतीय पार्टी में तो वो मेरे बाबा सुन रही है और शुक्रिया आपका, कपिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, निरंजन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उमेश पर हत्याकांड के बाद अतीक गैंग के 2 गुर्गों को ढेर कर दिया गया है और बाकी 5 आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है, और साथ ही पुलिस एनकाउंटर पर सवाल भी उठना भी जारी है। क्या वाकई पुलिस दबाव में है? 14 दिन के बाद भी पुलिस किसी बड़े आरोपी को पकड़ नहीं पाई है, और इसी को लेकर अब समाजवादी पार्टी कई सवाल भी खड़े कर रही है। तो इसी के साथ इस मुद्दे पर इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।